नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। दौलतपुर जमीनी विवाद में जो लगातार आपके सामने रख रही हूँ, एक व्यक्ति कुलदीप जो टावर पर चढ़े इंसाफ मांगने के लिए कि इंसाफ दीजिए, मेरे भाइयों की वजह से मुझे समस्या आ रही है। और उसके बाद उन्हीं के एक भाई सत्यवान जी सामने निकल कर के आए, जिन्होंने अपना पक्ष भी रखा था, जिनका कहना था कि मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मुझे खामखा जो है प्रशासन घसीट रहा है। हाँ, कुछ मामला ज़रूर था आपसे परिवार का या ज़मीनी विवाद का, मगर उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन मुझे खामखा घसीट रहा है। सत्यवान जी एक बार फिर हमारे साथ हैं, एक बार फिर जुड़े हैं। आज क्या कहना चाहते हैं, चलिए जान लेते हैं। और आज वैसे आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए दौलतपुर के उन्हीं खेतों के अंदर मैं मौजूद हूँ जहाँ का ये पूरा विवाद है। सर, क्या आज जो है आपका... पहले तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे कहने से जी जो यहाँ खेतों में आए हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम खड़े हैं जहाँ पर हमारी सरकारी नाली जो ख़त्म होती है जी, ये हमारा किला लगता है। ठीक यहाँ से ऐसे जो नाली जा रही है वो आप प्रैक्टिकल देख रहे हो जी, दिखाइए। ये जो नाली जा रही है इसमें हाँ। ये जो आधा किला है सतवीर, सोमवीर और कृष्णा ने बो रखा है ज़बरदस्ती। ठीक है, कोई आपसी हमसे बातचीत करके नहीं, ज़बरदस्ती इन्होंने बो रखा है। और ये नाली भी इन्होंने बंद कर दी। मतलब ये जो हम जिस जगह पर फिलहाल खड़े हैं, ये नाली से सीधा वो नहीं, ये जो नाली आ रही है ये इस नाली पे हमारा पानी है। ठीक है, इस नाली पे आपका पानी है। ये नाली यूं जा करके यहाँ से यहाँ से जा रही है, जो कि आगे जा करके वो नाली में झाड़ वाड़ खड़े हैं। ये नाली इन्होंने यूज कर ली बिजाई में, जो कि नहीं करनी चाहिए जी। कुलदीप खेती करे या ना करे, मैं मेरी खेती करूँ ना करूँ, कम से कम रास्ते और नाली तो रहने चाहिए। बिल्कुल, या नहीं रहने चाहिए? रहने चाहिए। आपके सामने आपने देख लिया, आप वीडियो बना सकते हो, दिखा सकते हो। जो टावर पे चढ़ के जो मेरी इंसल्ट हुई है, मैं उसकी सफाई देना चाहता हूँ कि हाँ, प्रैक्टिकल रास्ते भी बंद है और नाली भी बंद करके रखी है। अभी मैंने आपको नाली दिखा दी है और अभी हम आपको दिखाऊंगा रास्ते का। जहाँ हमारा रास्ता ख़त्म होता है वहीं पर उन्होंने मकान बना रखे हैं, आ जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चाचा के लड़के से हमने रास्ता लिया, ज़मीन ली, बनवाया, सब कुछ किया। उसके अंदर भी सोमवीर, कृष्णा और सतवीर तीनों ने उस फैसले को मेरे चेन्नई पहुंचने के बाद मना कर दिया। वो हर बार मैं आता हूँ, फैसला मान लेते हैं, मैं निकल जाता हूँ, तो उसके बाद में पूरे यूँ का यूँ। हाँ, और ये 15 साल से नहीं है, ये पिछले 6 साल से चल रहा है ये मैटर हम तीनों भाइयों के बीच में जी। शुरू में 4 साल मेरी ज़मीन खाली पड़ी थी, उसके बाद में ये मेरा चाचा सतवीर, इन्होंने अपने बूते पर मेरी ज़मीन पे कास्ट करना शुरू किया। मैंने स्पष्ट एक ही चीज़ कहा था, भाई रामफल के थ्रू बात हुई थी, मेरे पास न रास्ता है, न नाली है, न पानी है। अगर आप इसमें से 2 मन दाने या 4 मन दाने उगाकर अगर आप लेके जा सकते हो तो लेके जाओ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ये सामने है सतवीर जी, आप इनसे बात कर सकते हो जी। सतवीर जी कितने साल से खेती कर रहे हैं? मैं जी 2 साल हुई जी। ये 2 साल से? हाँ। और वैसे इसी इलाके में खेती कितने साल से? प्रताप कर रहेगा जी, पुरानिया का प्रताप उड़ानिया रहेगा जी, कई साल से 35-40 साल हुई ब्रांडन है। आप 35-40 साल से यहाँ रह करके खेती कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, जो ये जमीनी विवाद है आपको भी पूरा पता होगा इसके बारे में? जी, उनका आपसी का महकमा है जी, उनका और तो किसी रोड़ा नहीं है। किसकी गलती मानते हैं? किसकी क्या वजह के आपसी तीनों भाइयों की गलती है जी। तीनों भाइयों की गलती है? हाँ। सत्यवान जी की गलती क्या? इसके लिए तो अपने मैंने बोल के दे गया, पहले 2-4 साल खड़ी पड़ी रही जमीन खाली इसकी, तो बेचारे की ये ट्यूबवेल लाया इसकी बोलने लग गए। हाँ, ठीक है, नहीं बाकी वो पड़ेगी। ट्यूबवेल से पानी आ रहा है? भाई ट्यूबवेल नया लाया जी। अच्छा, ट्यूबवेल कामयाब है आपका क्या? ट्यूबवेल कामयाब है जी। चलिए ठीक है। तो अभी अब मुझे ये बताइए कि कुलदीप जी से मेरी बातचीत हुई थी। कुलदीप जी अभी जो है अभी भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें सरकारी हिस्से में जो उनकी ज़मीन आती है वो मिलनी चाहिए, बेशक से 6 हिस्सों में पड़ती हो। आप इस बात से सहमत हैं या क्या लगता है इस बात में कुछ? उसमें सबका ही नुकसान है। हमारी 4 खेवट में ज़मीन है, 4 खेवट में अगर वो अपने 2 हिस्से निकालेगा ना, तो उसमें ये ज़मीन फिर बोने लायक नहीं, सिर्फ इसमें रास्ते बनेंगे जी। सिर्फ रास्ते और नालियाँ बनेगी, बीजने लायक ज़मीन नहीं बचेगी। और उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। अगर चाहता है ऐसा, अगर उसको प्रशासन देता है तो दे सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं मेरी तरफ से बोलता हूँ, मेरे को कोई भी 2 एकड़ ज़मीन आती है, रास्ते नाले की जो मेरे हिस्से में ज़मीन कटनी चाहिए वो ज़मीन काट के मेरे को चाहे लास्ट के 2 एकड़ ज़मीन दे दो, मेरे को मंजूर है। ठीक है, मतलब आपकी कोई खासा डिमांड नहीं है, बस शांति से 2 एकड़ जमीन जो आपके हिस्से की है वो लेकर के आप चले जाना चाहते हैं? बस। ठीक है।
फिलहाल ये जो नाली की बात अगर करें, ये जो आधा किला आप बोल रहे हैं कब्जा किया हुआ है, किसका ये आधा किला किसके हिस्से आता है? ये आधा हिस्सा इसमें तीनों का सिर है, मेरा, कुलदीप, सतवीर का। ठीक है, 3 भाइयों का सिर है और एक ही भाई जो है इस पर पूरा कब्जा किया हाँ, हुआ है। कब्जा किया हुआ है इसने। सतवीर ने आज तक हमसे दोनों से कभी ये मशवरा नहीं किया भाई मैं खेत में मकान बना रहा हूँ या भाई ये आधा किला मैं बीज लेता हूँ, वो तुम बीज लो, वो बीज लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बड़ा होते हुए भी आज तक उसने हर जगह जहाँ जहाँ उसके मतलब जहाँ जहाँ उसका वश चला है, चाहे प्लॉट दबाने में हो, चाहे प्लॉट बेच के चाचे ताऊओं का हिस्सा खाने में हो, चाहे फिर ज़मीन का हो, हर जगह उसने गलत काम किया है। मेरे साथ भी किया है, कुलदीप के साथ बहुत ज़्यादा किया है और चाचे ताऊओं के साथ भी उसने किया है गलत। मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ है। मेरे पास, मैं कोई बनावटी बात नहीं तो मैं करता हूँ, न मेरे को बनावटी बातें आती। चलिए, तो आप मानते तो हैं कि कुलदीप के साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं सरासर गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और गलत आपके साथ भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि अगर आपका रास्ता दबा दिया गया है। मेरे साथ गलत ये हुआ है, वो छुप जाता है। क्यों छुप जाता है कि मैं बाहर रहता हूँ, मेरा काम चल रहा है। उसमें कोई भी पंचायती आदमी बोलेगा चलो कोई बात नहीं जाने दो। मेरे साथ जो हुआ है उसके लिए कोई भी आदमी बोल दे, आप भी बोल दे चलो जाने दो कोई बात नहीं। पर जो कुलदीप के साथ हुआ है वो एकदम से नाइंसाफ़ी हुई है, एकदम सरासर गलत हुआ है जी। और आज भी गलत हो रहा है। मगर आज कुलदीप गलत है। पिछले 2 साल पहले रास्ते नाले सब बना दिए थे। मैंने मेरे हिस्से की 2 किले ज़मीन कुलदीप को दे दी थी कि बीज लेगा, कोई बात नहीं, 1 साल के लिए। कुलदीप खेत में आया नहीं, पंचायती लोगों ने इसको धमका दिया, तो खेत में ही नहीं जा रहा तो नाटकबाजी क्यों कर रहे हो। ठीक है, चलिए, ये तो बात कुलदीप की। अब आखिरी सवाल आपसे कि अब आखिरी में आप क्या चाहते हैं? ये जो नाली रास्ते आपके बंद कर दिए गए, या आपकी मांग क्या है प्रशासन से? मेरे प्रशासन से मांग यही है कि इन दोनों के आपसी झगड़े में मेरा कहीं नाम नहीं आना चाहिए, किसी FIR में या किसी लाभ में या नुकसान में मेरे को मत घसीटा जाए। मैं चेन्नई में काम कर रहा हूँ, मेरे को शांतिपूर्वक मेरा काम करना दीजिए। जी, कुल मिलाकर के मांग आपकी ये है कि आपको इनके मामले से, विवाद से बाहर रखा जाए। आपके हिस्से की जो 2 एकड़ ज़मीन है वो आपको दे दी जाए, चाहे कोई भी। हाँ, चाहे कोई भी दे। चलिए, ठीक है। तो ये पूरा मामला है, ज़मीनी विवाद जो था वो ज़मीनी हकीकत मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाई है, बताया है कि क्या पूरा मामला था, समझाया है ज़मीन पर खड़े होकर के। और ये देखिए, ये नाली है मेरे पीछे से आ रही है। ये जैसा कि सत्यवान जी ने बताया, जिस खेत के अंदर मैं फ़िलहाल खड़ी हुई हूँ, यहाँ से नाली जाने का रास्ता था, जो ये नाली यहाँ से निकलती है। नाली जाने का रास्ता नहीं छोड़ा गया है। सामने आप खेतों के पास में देख रहे होंगे कि बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। ये वो कुलदीप जी के हिस्से की ज़मीन है जो उन्हें अभी जो है भाईचारे के अंदर दी गई है, ये वो ज़मीन है। और पूरा मामला अब आप समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।